सूर्य के परमेश्वर को फिर से धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने आराधना की पूर्व संध्या पर परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए प्रभु ने हम पर अनुग्रह किया, इसलिए सूर्य के परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। पिछले सप्ताह जिस वचन को मनन कर रहे थे, मैंने आपसे कहा था कि अगले हफ्ते इसके बाकी को हम सुनेंगे, मनन करेंगे। उसी विषय को मैं फिर से आपके सामने में दोहराना चाहूँगा। पिछले शनिवार शाम को, पिछले इतवार और आज और कल दिन में भी इसी वचन में से मैं भाग भाग करके मैं आपके सामने में रखना चाहूँगा। पिछले शनिवार से हम मनन करते आ रहे हैं, यहोवा परमेश्वर ने एलिया को उस जगह में अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। हमने पिछले शनिवार को देखा, पिछले शनिवार से इस बात को देख रहे हैं। एलिया लोगों से पूछ रहे हैं, तो कब तक दो नाव में पाँव रखोगे, कब तक दो विचारों में लटके रहोगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें या तो यहोवा परमेश्वर, नहीं तो संसार, इसी में जीवन चाहिए। मैं उन तमाम बातों को ना दोहराते हुए केवल आज जो आराधना के पूर्व संध्या पर है, उसमें जो पिछले सप्ताह मैंने आपसे कहा था, मैं अगले शनिवार को बताऊंगा कि आराधना की तैयारी, इस आराधना की तैयारी किस प्रकार से किया जाना चाहिए, उसका एक अंश मैं आपके सामने में रखूंगा। ये जो मैं आराधना की तैयारी के विषय में जो कह रहा हूँ, केवल यही है, इतना ही है, आराधना की तैयारी नहीं सोचिएगा। उसका एक भाग मैं आपके सामने में आज रखना चाहूँगा। उस करमेल पहाड़ की चोटी पर जब बाल और अशेरा की पुजारियों ने सुबह से लेकर शाम तक उस उनकी बनाई हुई वेदी पर चिल्लाते रहे, अपने आप को लहूलुहान करते रहे, जैसे जैसे उनसे बन पड़ता था वे लोगों ने उनके ईश्वर की पुकारा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। परंतु एलिया ने लोगों से कहा 21वें पद में, अब मेरे पास आओ। एलिया ने लोगों को अपने पास बुलाया। हम कल देखेंगे कि ये एलिया के पास इतनी हियाब, इतनी हिम्मत कैसे आए हैं, इतने लोगों को एक साथ अपनी ओर इकट्ठा करने का, कल हम वचन से देखेंगे। और उसके पहले हम इस बात को देखेंगे, उसकी 18वां अध्याय, उसकी फिर से मैं 21 और 22 पद को पढ़ना चाहूँगा। इसी वचन से कल भी हम मनन करेंगे। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात न कही। तब एलिया ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूं, और बाल के नबी 450 मनुष्य हैं। यहोवा परमेश्वर के नाम से मैं एक ही रह गया हूं, तुम तो 450 है। परंतु मेरे इन संदेशों में 850 के हिसाब में कहता हूं, वो बाल का नबी 450 और अशेरा के 400, इस दोनों मिलाकर 850, इस बात को मैं बताता हूं। तब एलिया ने बाल के नबियों से कहा, पहले तुम एक बछड़ा चुनकर तैयार कर लो, क्योंकि तुम तो बहुत हो, तब अपनी देवता से प्रार्थना करना, परंतु आग ना लगाना। उनको बछड़ा दिया गया। हमने देखा कि वो शाम तक करते रहे तो कुछ नहीं हुआ। परंतु उसके बाद 30वां पद की ओर जब हम आते हैं, तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ। और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी जो गिराई गई थी मरम्मत की। और फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार, जिसके पास यहोवा का यह वचन आया था कि तेरा नाम इस्राएल होगा, 12 पत्थर चाटे, और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई, और उसके चारों ओर इतना बड़ा गड्ढा खोद दिया कि उसमें 2 सवा बीज समा सके। इस आराधना की 2 प्रकार की तैयारियां मैं आज आपके सामने में रखना चाहूंगा। एक है उसका दो भाग। एलिया जब आराधना के लिए अर्थात बलि करने के लिए
जब एलिया ने लोगों को अपने पास बुलाया, सबसे पहला काम एलिया ने जो किया, यहोवा की वेदी जो गिराई गई थी उसकी मरम्मत की। उसको जो पत्थर तितर बितर हुआ था उसको मरम्मत की। पिछले 3.5 साल से यहोवा की वेदी पर जो आराधना नहीं हो रहा था, यहोवा की वेदी बनाया गया था, एक समय था, परंतु इस पिछले 3.5 साल से आराधना नहीं हो रहे थे। एलिया केरीत नाले में या सरेफात की विधवा के घर में, और ओबद्याह जिन भक्तों को इकट्ठा करना सुरक्षित रखा था, वो जंगलों में, गुफा में, तितर बितर स्थिति में इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे। उसी रीति से वेदी पर भेंट चढ़ाए नहीं जा रहे थे, यहोवा परमेश्वर के लिए बलि नहीं चढ़ाए जा रहे थे। एलिया ने उसको मरम्मत की। आराधना में एक यहोवा परमेश्वर की दी हुई कुछ व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुसार आराधना करना है। अर्थात भेंट चढ़ाने से पहले एक वेदी की जरूरत है, वेदी बनाई। हम देखते हैं अब्राहम जहां भी जाता था, अब्राहम वेदी बनाता था। उस समय जब अब्राहम वेदी बनाता, शायद मुझसे सुनने वाले आपकी मन में यह सवाल उठता होगा, यहाँ पर एलिया ने इस्राएल की गिनती के अनुसार उनकी संतानों की गिनती के 12 पत्थर छाटे, अब्राहम किस प्रकार से वेदी बनाया। अब्राहम उस समय यहोवा परमेश्वर ने उसको जो दिया, इसको मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, उसके अनुसार से आराधना किया। परंतु यहां पर एलिया जब उसको व्यवस्था दिया गया था, उस दिए गए व्यवस्था के अनुसार उसने आराधना किया। उस 12 पत्थर छाटे, उसकी अनुसार वेदी बनाया। वेदी बनाने के बाद उस व्यवस्था के अनुसार उस वेदी के ऊपर लकड़ी रखा गया। उसके बाद उसके ऊपर बलि की वस्तुओं को रखा जाता था। उसके बाद यहां पर एलिया ने जो किया उसका हम देखते हैं। यहोवा की वेदी जो गिराई गई थी, मरम्मत की। वो जो मरम्मत जो करता है यहोवा की वेदी का, यहोवा के नाम की वेदी बनाया। हालेलुया। 32वें पद में पढ़ेंगे, और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई, और उनकी चारों मोर, अर्थात वेदी जो बनाता है वो यहोवा के नाम के लिए है। आज बहुत से लोगों की आराधना में परमेश्वर तृप्त इसलिए नहीं होते हैं, संतुष्ट इसलिए नहीं होते हैं। बहुतों की आराधना को परमेश्वर स्वीकार इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जो वेदी बनाते हैं वो यहोवा के नाम के नहीं है, और किसी कारणों की है, और किसी बात की वेदी बनाए जाते हैं। इसलिए उससे, उस आराधना से यहोवा परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है, यहोवा परमेश्वर संतुष्ट नहीं होता है, यहोवा परमेश्वर की आग उस वेदी पर नहीं उतरता है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर के नाम की वेदी नहीं, अर्थात आराधना यहोवा परमेश्वर को नहीं मिलता है, महिमा यहोवा परमेश्वर को नहीं मिलता है, आदर यहोवा परमेश्वर को नहीं मिलता है। आज बहुत से लोग आराधना करते तो हैं, बहुत से वर्शिप लीडर्स को हम देखते हैं, बहुत से प्रचारकों को हम देखते हैं, बहुत से और आराधना की भीड़ को हम देखते हैं। वो यहोवा परमेश्वर को महिमा मिलना है सोचकर, यहोवा परमेश्वर जो आराधना की योग्य है पृथ्वी के ऊपर, आसमान के नीचे, मनुष्यों के बीच में, वही आराधना की योग्य, यही समझकर आराधना नहीं करते हैं। बहुत से लोग आराधना में जाने का पीछे का कारण जो है उनके स्वार्थ के लिए है, वो अपनी वेदी बनाते हैं। यहोवा परमेश्वर उस वेदी में तृप्त होना है तो वो यहोवा परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार से आराधना उसको देने का
हालेलुया। हम देखते हैं नूह और उसकी परिवार जैसे जहाज से उतरा, जहाज से उतर कर सबसे पहला काम जो किया, एक वेदी बनाया, उसमें परमेश्वर की आराधना किया। उस आराधना, उस बलिदान की, उस धूप को सूंघ कर यहोवा परमेश्वर वाचा बांधता है। हाँ, मुझे सुनने वाले मेरे प्रियजन, यहोवा परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार यहोवा परमेश्वर की आराधना का मकसद रखकर यहोवा परमेश्वर को महिमा देने की इरादा से यदि आराधना करेंगे तो उस आराधना परमेश्वर को सुखदायक सुगंध के रूप में स्वर्ग के परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचेगा। और स्वर्ग के परमेश्वर की उपस्थिति में जब पहुंचेगा, उसको सूंघ कर यहोवा परमेश्वर वाचा बांधेगा। यहोवा के नाम की आराधना करना है। वेदी जो बनाता है, आराधना स्थल जो है जहां पर भेंट चढ़ाया जाता है, वो यहोवा परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। हम गीत गाएं, हम प्रचार करें, हम दशवांश दें, हम भेंट डालें या और किसी के लिए कुछ सहयोग करें, हमारी आया कलीसिया में या और किसी विश्वासी के लिए कुछ भी करें, हम यहोवा की महिमा के लिए, यीशु की प्रेम से यदि करते हैं, सो मेरे प्रियो, उसमें यदि हमारा स्वार्थ यदि नहीं ढूंढते हैं, हमारी संसारिक वस्तुओं को पाने का। हाँ, आज बहुत से लोग जो आराधना करते हैं, वो इस संसार की सुख सुविधाओं को पाने का, इस संसार की इच्छाओं को, अपनी इस संसार में उनकी इच्छाओं को पूरा करने का, आज के बहुत से संदेश भी वही है। आराधना के लिए आराधना की तैयारी, यहोवा के नाम की वेदी। मैं अक्सर इस बात को कहता हूं, कम से कम इतवार की आराधना कुछ मांगने के लिए तो ना हो। इतवार की आराधना प्रभु से कुछ इस संसार की वस्तुओं को पाने के लिए कम से कम ना हो। अभी कल मिलाकर 11 दिन हो जाएगा, 11 संडे होगा, हम इकट्ठे होकर आराधना नहीं कर पाया। मैं विश्वास करता हूं हम सब घरों में अपने प्रभु की आराधना कर रहे होंगे। बहुत से लोग फोन करके पूछते हैं, चर्च कब खुलेगा, कब खुलेगा, कब जब हम आएंगे। इसमें से अधिकांश लोग ये पूछते हैं, पादरी साहब प्रार्थना कीजिएगा, हम तो बहुत परेशान हैं, कब चर्च खुलेगा तब हम आए। बोलना चाहूंगा कि आप घर में बैठकर बिना तैयारी के या चर्च में बैठकर बिना तैयारी के आराधना यदि करेंगे, केवल और केवल शरीर की इच्छा को पूरा करने के लिए, शरीर के छुटकारा पाने के लिए, संसार की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए, संसारिक वस्तुओं को पाने के लिए ही यदि हम पवित्रवार के दिन आराधना में इकट्ठे होते हैं, तो मेरे प्रियो, उस आराधना से स्वर्गीय परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। हम देखते हैं वे लोग सुबह से लेकर धूप ढलते तक वे लोग आराधना करते रहे। कारण तब 26 पद 18 का 26 पद, तब उन्होंने उस बछड़े को जो उन्हें दिया गया था लेकर तैयार किया और भोर से लेकर दोपहर तक वह कहकर बाल से प्रार्थना करते रहे कि हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन। परंतु ना कोई शब्द और ना कोई उत्तर देने वाला हुआ। तब वे अपनी बनाई हुई वेदी पर उछलने कूदने लगा। बोलना मैं क्या चाह रहा हूं, वे अपनी बनाई हुई वेदी पर आराधना करने लगे, उछलने कूदने लगे। आज भी परमेश्वर की आराधना के नाम से बहुत जो उछल कूद जो होता है अपनी बनाई हुई वेदी पर है। परंतु यहोवा परमेश्वर चाहता है कि यहोवा के नाम की महिमा के लिए, यहोवा को आदर देते हुए जीव दे परमेश्वर की आराधना के मकसद से जो वेदी बनाए, तृप्त होगा। उस वेदी पर जो आराधना होगी,
हालेलुया, उस मकसद से मुंह से जो शब्द निकलेगा मन में केवल और केवल यहोवा परमेश्वर की महिमा के लिए, मन भी हृदय की भीतर यहोवा परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाने के लिए, हृदय की भीतर ही भीतर यहोवा परमेश्वर ही प्रभु है, इस बात लोग जाने, उसके लिए सच्चाई और आत्मा से जो आराधना करेगा यहोवा परमेश्वर उससे प्रसन्न है। यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई। तीसरी बात है जो व्यवस्था है, वह कहते हैं फिर भेंट चढ़ाने के समय वो समीप आकर, एक समय था भेंट चढ़ाने का, उस समय पर समीप आकर उसने यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना किया। एलिया की प्रार्थना दो पद में सीमित प्रार्थना, कारण एक पुख्ता इंतजाम के साथ, एक संपूर्ण तैयारी के साथ आराधना के लिए इकट्ठा हुआ, और मुंह से निकलने वाले 2-4 शब्द, तुरंत स्वर्ग से आग उतरा। परमेश्वर का वचन में हम देखते हैं 36 पद में, फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, इब्राहिम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर होवा, आज ये प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूं, और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा, मेरे सुन कि ये लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लाता है। तब यहोवा की आग, मैं इस प्रकार से कहना चाहूंगा, एलिया की प्रार्थना स्वर्ग से आग उतार लाया, ये मुझसे आप पूछेंगे। हाँ, लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा, एलिया की प्रार्थना ही नहीं परंतु पूरी तैयारी के साथ एलिया की प्रार्थना, यहोवा परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार से तैयारी कर यहोवा परमेश्वर को महिमा देते हुए उस वेदी के पास आकर यहोवा परमेश्वर से किए गए प्रार्थना तुरंत उत्तर मिलता है। अपनी बनाई हुई वेदी पर सुबह से लेकर दोपहर तक उछल कूद करने वालों की प्रार्थना में जब उत्तर नहीं मिला, हालेलुया, पूरी तैयारी के साथ यहोवा परमेश्वर को महिमा देते हुए, यहोवा परमेश्वर की आदर करते हुए प्रार्थना आराधना का भेंट चढ़ाने के समय में समीप आकर किए जाने वाली 4 शब्दों की प्रार्थना स्वर्ग से आग उतार कर लाया है। ये व्यवस्था की, ये हर जब से यहोवा परमेश्वर ने व्यवस्था दिया है तब से लोगों के लिए यही व्यवस्था, ये बदल नहीं सकता है, ये बदल नहीं सकता है। आराधना की तैयारी एक व्यवस्थित तैयारी हर किसी के लिए एक जैसा है। जब से परमेश्वर ने व्यवस्था दिया तब से लेकर आज तक यहूदी इसी व्यवस्था में आराधना करते हैं, इसी व्यवस्था में वेदी बनाते हैं, इसी व्यवस्था में परमेश्वर की आराधना करते हैं। परमेश्वर की आराधना में कुछ व्यवस्थाएं हैं जो बदल नहीं सकता है। जैसे यहूदियों के नियम आराधना करने का कुछ व्यवस्था है, उसी रीति से वो बदल नहीं सकता है। लेकिन इस आराधना में हम कुछ बातें ऐसा देखते हैं, जैसे पिछले कुछ दिन, मैं सोचता शनिवार को या पिछले इतवार को मैंने कहा था, इसमें कुछ और बातें पाए जाते हैं जो इसके पहले कभी किसी ने किया ना, मेरी जानकारी में उसके बाद और किसी ने किया। वो कौन कौन सी बातें हैं? वेदी बनाया, वेदी बनाने के बाद लकड़ी उसमें रखा गया, लकड़ी सजाया गया, लकड़ी सजाने के बाद बछड़े को काट कर रखा गया, और उसके बाद
उसकी चारों ओर इतना बड़ा गड्ढा खोदा गया कि उसमें 2 सवा बीज समा सके। उसके बाद लकड़ी सजाया, बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर धर दिया और कहा 4 घड़े पानी भर के होमबेली पशु और लकड़ी पर उंडेल दी। ये कार्य कभी नहीं किया जाता था। पिछले संडे को, पिछले संडे को हम इस वचन को देख रहे थे, क्यों किया। तब उसने दूसरी बार भी वैसे करो कहा, तब लोगों ने दूसरी बार ही वैसे किया। फिर उसने कहा तीसरी बार भी करो, तो लोगों ने तीसरी बार भी वैसा ही किया और जल वेदी की चारों ओर बह गया और गड्ढे को भी उससे जल से भर दिया। ये जो चीजें हैं, वेदी की चारों ओर नाला खोदना और उस वेदी पर रखा हुआ उस बलि की वस्तुओं को पानी उंडेला जाना, पिछले तुम देख रहे थे, 1 नहीं 2 नहीं 3 बार। ये जो है उसी समय यहोवा परमेश्वर से आज्ञा पाकर उस दिन की आराधना के लिए यहोवा परमेश्वर ने दिया गया था। ये सबके लिए एक व्यवस्था नहीं। बोलना क्या चाह रहा हूं, आराधना की तैयारी की दो पहलू मैं आपको सामने में रख रहा हूं। एक जो हम बदल नहीं सकते हैं, वो व्यवस्था वो होना है। तो आप बोलेंगे वो तो पुराने नियम की व्यवस्था है। नए नियम की व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है नए नियम में? सच्चाई और आत्मा से आराधना करें, पवित्रता से शोभाएं में होकर आराधना करें। यह है व्यवस्था। पुराने नियम में हमने इसमें 3 बातों को देखा कि 12 पत्थर छांटे, यहोवा के नाम की वेदी बनाई और भेंट चढ़ाने के समय में प्रार्थना किया। नया नियम में सच्चाई से, आत्मा से और पवित्रता से। ये बदल नहीं सकते आप। यहोवा परमेश्वर की आराधना करने वाले, यहोवा को महिमा देने वाला सच्चाई और आत्मा से आराधना करे परमेश्वर चाहता है, और पवित्रता से शोभाएं में होकर आराधना करे परमेश्वर चाहता है। इसको बदल नहीं सकता है। परंतु आपकी संबंध परमेश्वर के साथ किस प्रकार से है और उस जगह में परमेश्वर आपसे क्या कराना चाहता है, या उस दिन परमेश्वर आपसे क्या कराना चाहता है, उसी के आधार पर यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरे रहकर आपकी आराधना में यहोवा परमेश्वर करने के लिए कुछ कुछ बातें आपको देगा। परमेश्वर चाहता है आप उसको करें। दोहराऊंगे इस बात को मैं। वेदी पर पानी डालना, देखो वे लोग दोपहर तक चिल्लाते रहे, आग नहीं उतरा, परंतु ये एलिया लकड़ी, उसके ऊपर बलि की पशु, अब उसके ऊपर पानी डाला जा रहा है। मैं ऐसा सोचता हूं, एलिया ने क्यों ऐसे किया होगा मुझे नहीं मालूम, पर हो सकता है एलिया ये बोल रहा होगा, तुम कल का दिन ये ना बोले कि एलिया ने कहीं छुपा कर आग रखे थे। बहुत से लोग बोलते हैं ना, आज बहुत से लोग बोलते हैं। एक उदाहरण बता दूं कि पतरस जब पानी के ऊपर चला, यीशु मसीह पानी के ऊपर चला, कोई कहते हैं वहां पर एक बर्फ का टुकड़ा था, यीशु मसीह उसके ऊपर से चला, इसलिए वो ऐसा था लोग। और यीशु मसीह 5000 की भीड़ को खिलाया, उसके विषय में बहुत से लोग कहते हैं वो ऐसा कुछ नहीं, सबके पास टिफिन था और यीशु मसीह ने प्रार्थना किया तो सबने अपना टिफिन खोलकर खाया। ऐसा लोग उसको नकार ना सके, इसलिए एलिया ने पानी डालने के लिए कहा। हां, एक आत्मिक संदेश आपसे कहना चाहूंगा, हम तो पानी डालना छोड़कर
यदि यहोवा परमेश्वर आपसे कहेगा ऐसा वेदी पर आ गए, वेदी पर पशु को रख कर यदि आपको पानी डालने के लिए कहेगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगा भैया, क्योंकि कहीं से थोड़ा सा अपन जितने सूखे से सूखा लकड़ी रखने की कोशिश करेंगे ताकि जल्दी जल जाए। यहोवा परमेश्वर हमारा अपना बनाया गया वेदी पर भेंट चढ़ाने के लिए हम जब करते हैं, यहोवा परमेश्वर अपना होकर हमारा बनाया हुआ वेदी पर पानी इसलिए फेरता है ताकि शत्रु को बोलने का एक भी मौका ना मिले, और हमारी बनाया हुआ वेदी पर यहोवा परमेश्वर पानी इसलिए फेर देते हैं। पानी फेरने का, पानी डालने का यहोवा परमेश्वर आज्ञा इसलिए देते हैं ताकि पूरा पूरा महिमा यहोवा परमेश्वर लेना चाहता है। हालेलुया। आराधना की तैयारी मेरे प्रियो, एक परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार से, दूसरा उस दिन यहोवा परमेश्वर आपसे जो चाहता है, इस वर्तमान समय में यहोवा परमेश्वर हमसे जो चाहता है, वर्तमान समय में यहोवा परमेश्वर हमारे द्वारा जो क्या प्रकट करना चाहता है, उसी के अनुसार से यहोवा परमेश्वर इस वर्तमान समय में हमसे बातें करेगा, हमारे भीतर देगा। उसके अनुसार आराधना का तैयारी करने के लिए यहोवा परमेश्वर हमसे चाहता है। हाँ मुझे सुनने वाला प्रियजन, यहोवा परमेश्वर हमसे ये चाहता, अकॉर्डिंग उसी के अनुसार से समय पे यहोवा परमेश्वर हमें जो देता है। पिछले दिन भी मैंने आपसे कहा, जितने लोगों ने गेम चेंज किया है, अर्थात हालात को बदला है, उन तमाम लोगों की आराधना भिन्नता, वो पुराना नियम हो या नया नियम हो, यहोवा परमेश्वर से आज्ञा पाकर, यहोवा परमेश्वर से अगुवाई पाकर, यहोवा परमेश्वर से उसी समय जो करना है उसकी अगुवाई पाकर, जिन लोगों ने उसी के अनुसार जो किया, हालात को बदल दिया है। हाँ, आराधना के पूर्व संध्या पर जब यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति में, इस महीने की आखिरी पवित्रवार की पूर्व संध्या पर जब परमेश्वर की उपस्थिति में है, आराधना की तैयारी हम जब कर रहे हैं। आज बहुत से लोग आराधना की तैयारी कब करते हैं मालूम है? आराधना की तैयारी आराधना में जब गीत गाने लगते हैं तब आराधना की तैयारी होते हैं। जब लोग के पादरी साहब बोलते हैं आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें, आराधना के लिए अपने आप को तैयार करें। बहुत से जगहों में आराधना के पहले 5 मिनट की तैयारी के समय रहता है, लोग उसी समय इंतजार करते, प्रभु मुझे धोकर शुद्ध कर। गलत है करके नहीं कह रहा हूं मैं, ठीक है, पर उस वेदी पर आग उतरता नहीं है। समय रखते हुए तैयारी करें। उस तैयारी के साथ 4 शब्द की प्रार्थना यहोवा परमेश्वर उत्तर देता है। सो मेरे प्रियो, आराधना की तैयारी की 2 पहलू मैंने आपको बताया। एक, यहोवा की व्यवस्था के अनुसार से आराधना करें। वो व्यवस्था बदल नहीं सकता है, आप यहोवा के परमेश्वर की व्यवस्था को बदल नहीं सकते हैं, उससे हटकर आप आराधना का तैयारी कर ही नहीं सकते हैं। दूसरा, उस वर्तमान समय को देखकर, उस वर्तमान समय में आपसे जो परमेश्वर जो कराना चाहता है उसी के अनुसार से परमेश्वर आपको अगुवाई देगा, परमेश्वर आपको प्रेरणा देगा। यदि वो परमेश्वर की प्रेरणा है तो उसका परिणाम यहोवा की महिमा होगा ही होगा। यदि वो परमेश्वर की ओर से अगुवाई नहीं है, यदि आपकी यदि वो मानसिक सोच है, तो उसके जिम्मा परमेश्वर नहीं है। सो मेरे प्रियो, आत्मा के अगुवाई से परमेश्वर की आराधना करने वाला बनने पाए। इस वचन के तरह प्रभु हमें आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, इस महीना पर आपने हमें संभाला।
इस महीने की आखिरी पवित्र वार के दिन में परमेश्वर की उपस्थिति में आज ठहरने के लिए आपने हमें सहायता किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते। तू महिमामय प्रभु है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते। सामर्थ्य प्रभु है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते। अद्भुत करने वाला प्रभु है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते। सुनने वाले अनेक लोग जब हम कल की आराधना के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रभु सहायता मदद की, सच्चाई और आत्मा से, पवित्रता से शोभायमान होकर हमारे अंदर हमें एक सच्चा मन दीजिए। हालेलुया। हमारी आत्मा को मानने के लिए हमें सहायता कीजिए, हमारी पवित्रता को और प्रभु हालेलुया उस पवित्रता से शोभायमान होने के लिए हमें सहायता कीजिए, ताकि हम आपकी आराधना कर सकें। आप प्रभु कल की आराधना में खास करके आप हमसे जो चाहता है, कल की आराधना में आप जो महिमा लेना चाहते हैं, उसी के अनुसार से क्या हमें करना है, हमें सहायता मदद कीजिए। एक एक व्यक्तिगत जीवन में, परिवार में, कलीसिया के रूप में किस प्रकार से हमें करने के लिए सहायता कीजिए। सारी आदर महिमा हम आपको ही देते हैं, बिंदु यीशु के नाम से मांगता हूं, अनुग्रहण कीजिए। आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, विश्व मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति सौभाग्यता में शरीर के साथ बस यीशु के दोबारा आगमन होता रहे। आमीन। जय मसीह सबको। प्रभु आप सबको बहुत आशीर्वाद।